हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिस्ट एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि पिछले सेशन में हमने एक चैप्टर शुरू किया था साउंड। साउंड क्या होती है? सबसे पहले जो बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, जिन्होंने पहला सेशन नहीं देखा, तो सबसे पहले वो जाके पहला सेशन देखे कि स्टार्टिंग में क्या टॉपिक्स थे, इस चैप्टर में हमने क्या कवर किया था, है ना। उसमें ये कवर किया था साउंड क्या होती है, हमारे कान तक जो साउंड है, जो आवाज है, वो कैसे सुनाई देती है, अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये आवाज इसकी है, ये आवाज किसकी है, ये हमने पढ़ लिया। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है भाई? साउंड जो हमारी तरफ आ रही है ना, उसे एक मीडियम चाहिए। मैंने पहले भी बताया है आपको कि मैं बोल रही हूँ, आप तक आवाज जा रही है, वो कैसे जा रही है? एक मीडियम के थ्रू। अब वो मीडियम कौन सा है, सबसे पहले आपको वो मीडियम पता होना चाहिए। एक मीडियम के थ्रू कोई भी इंसान जब बोलता है, कोई भी व्यक्ति जब बोलता है, तो उसकी जो आवाज है वो उसके कानों तक कैसे पहुंचती है? एक मीडियम के थ्रू। अब क्या उस मीडियम में क्या ऐसा होता होगा कि आप, जब मैं बोल रही हूँ और जो मेरी आवाज है वो किसी पर्सन को सुनाई दे रही है, ऐसा क्या है उस मीडियम में? सबसे पहले देखो, अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो यहाँ पे क्या है? एयर पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स जो हैं, हम मान लेते हैं कि भाई एयर पार्टिकल्स जो है मेरी साउंड को किसी तक पहुंचा रहे हैं और वो सुन रहा है। बट ऐसा क्या होता होगा? उसमें भी कोई फिनोमिना होता होगा ना कुछ, जिससे वो साउंड जो है वो वहां तक पहुंचती होगी। तो उसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में। सबसे पहले, ड्यूरिंग ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन एयर पार्टिकल्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टुक प्लेस। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं बोली, मेरे मुंह से साउंड प्रोड्यूस हुई, साउंड ने क्या की? एनर्जी प्रोड्यूस की। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी। सबसे पहले साउंड एनर्जी क्या होती है कि कोई व्यक्ति जब बोल रहा है तो उसने क्या प्रोड्यूस की? एक एनर्जी प्रोड्यूस की। सॉरी, कोई व्यक्ति जब बोल रहा है तो उसने क्या प्रोड्यूस की? साउंड। अब साउंड से क्या प्रोड्यूस हुई? एनर्जी। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी। क्या होता है देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक मीडियम है, मैंने उसको क्या किया? वाइब्रेट किया। इतना तो आपको पता है, कोई भी चीज, हमें कोई भी चीज कैसे सुनाई देती है? किसी की भी साउंड, किसी की भी आवाज हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? जब कोई भी चीज आपकी क्या करती है? वाइब्रेट करती है। जब वो क्या करती है? वाइब्रेट करती है, तो उसके वाइब्रेट होने से हमें किसी भी चीज की जो आवाज है वो हमारे कानों तक सुनाई पड़ती है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगी, हमें उसकी आवाज जो है वो कभी भी सुनाई नहीं देगी। मैंने क्या किया? इसको हिट किया, वाइब्रेट। अब इसने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस की। हवा में क्या थे? पार्टिकल्स। हवा में थे एयर पार्टिकल्स। क्या थे? एयर पार्टिकल्स। अब क्या हुआ, जब मैंने इसको हिट किया तो पहले ये जो पहला सेट है, ये सेट्स बने हुए हैं, यहाँ पे क्या इन्होंने ट्रांसफर कर दी? साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अब पार्टिकल्स पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे। अब आपको तो पता ही है कि जो आपके पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं, उनमें मूवमेंट होगी। उनमें मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज जब मूव करती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब इनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। जब इसने इसको एनर्जी दी तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको देंगे? अगले वाले को। अगले वाले को दे के फिर अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएंगे। टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी, फिर वापस आ रहे हैं। अगला वाला फिर उसको एनर्जी दे रहा है, फिर वापस आ रहा है। ऐसे ऐसे जाके हमारे कानों तक ये जो आपकी आवाज है ये क्या हो जाती है? सुनाई देती है। तो एयर पार्टिकल्स जो है, सबसे पहले क्या हुआ? ये वाइब्रेशन हुई, या किसी ने भी यहाँ से बोला तो जो पहला सेट ऑफ पार्टिकल्स था उसके पास एनर्जी गई, उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी अगले वाले को ट्रांसफर की, अगले वाले ने तीसरे वाले को की, तीसरे वाले ने चौथे वाले को की, चौथे वाले ने पांचवे वाले को की, और जो इंसान वहां पे था उसके कानों तक वो जो आपकी आवाज है वो उसे सुनाई दे रही। मतलब पार्टिकल्स की हेल्प से हमें जो कोई भी आवाज है वो सुनाई देती है। पहले आगे बढ़ लेते हैं, फिर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है साउंड इज एनर्जी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो कि साउंड एक एनर्जी है। साउंड क्या होती है भाई? एनर्जी होती है। द मोमेंट साउंड कम आउट फ्रॉम द माउथ, जब किसी के मुंह से जो आवाज निकलती है,
These energy is transferred to the first set of the particle. तो मैंने बताया कि जो पहला सेट ऑफ पार्टिकल होगा वो सबसे पहले उसके पास जाएगी। क्या कहा, जब किसी मैं बोल रही हूँ तो मेरे सामने जो सेट ऑफ पार्टिकल्स होगा नहीं दिखेगा ना, आपको पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, तो कहते जो यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे एयर के, जो पहला सेट होगा सबसे पहले मेरी जो आवाज है वो उसके पास जाएगी। ठीक है, साउंड एनर्जी किसमें होती है, साउंड एनर्जी किसमें चलेगी, अब काइनेटिक एनर्जी में। पार्टिकल्स मोशन में आ गए, अब पार्टिकल्स ने आगे 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 एनर्जी ट्रांसफर करनी है, मोशन में आ गए तो किसमें, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन विद ग्रेटर वेलोसिटी। अब पार्टिकल्स जो हैं वो क्या मूव करना शुरू हो गए हैं। This one set of the particles collide with second set of the particle. पहला सेट किससे टकराएगा, दूसरे सेट से। ठीक है, यहाँ पे किसी व्यक्ति ने बोला इसकी एनर्जी इसके पास गई, काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगले वाले को एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। सेकेंड सेट ऑफ पार्टिकल कोलाइड विद द थर्ड सेट, उसी तरीके से सेकंड वाला किससे टकराएगा, थर्ड वाले से, इसको एनर्जी देके वापस आ जाएगा, ये टकराएगा आगे वाले से। Your sound travel by transfer energy to different sets of our particle। कहते हैं कि जो आपकी जो साउंड ट्रेवल कर रही है ना, वो ट्रांसफर जो हो रही है ना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, डिफरेंट सेट्स ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हो रही है। एक ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, चौथा वाला पांचवे को देगा। इस तरीके से इंसान जो है सुनने वाला उसको वहां तक सुनाई दे देगा। जस्ट फाइनली रीचिंग टू द ईयर ड्रम, फिर हमारे जो ईयर ड्रम होते हैं, कान के जो पर्दे होते हैं, वहां तक आवाज पहुंचती है। These cause vibrating of eardrum, हमारे ear drum vibrate करते हैं। How the other person can listen the sound, जिसकी वजह से जो other person था, सुनने वाला था, उसे आपकी आवाज क्या होगी, सुनाई देगी। क्या लिखा हुआ था इसमें कि सबसे पहले जो आपकी साउंड है वो एक एनर्जी है। इज दैट क्लियर? साउंड क्या होती है भाई, साउंड आप एक एनर्जी होती है। सबसे पहले क्या हुआ कि जिसने बोला, जिसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकले, या कोई स्पीकर ने बोला, या कोई चीज कुछ भी है ना, जिसने भी बोला वो बोलेगा, सबसे पहले जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी वो पहले सेट ऑफ पार्टिकल्स को होगी। ठीक है, आपकी साउंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, अब काइनेटिक एनर्जी में। अब जो आपका पार्टिकल है वो मूव करना शुरू करेगा और ग्रेटर वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू करेगा। फिर पहला सेट ऑफ पार्टिकल दूसरे सेट ऑफ पार्टिकल से टकराएगा, उसको एनर्जी ट्रांसफर करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर अगेन सेकेंड वाला थर्ड वाले से टकराएगा, उसको एनर्जी देके दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस। फिर क्या होगा, फिर अगला वाला टकराएगा, फिर उसको एनर्जी देके फिर अपनी पोजीशन पे वापस। तो ऐसे चीज चलती रहती है, आपकी साउंड ट्रैवल हो रही है डिफरेंट सेट्स ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। दिस फाइनल रीचिंग टू द ईयर ड्रम, अब आपकी आवाज कहाँ पहुंच गई, एयर ड्रम पे। एयर ड्रम क्या करेंगे, कान के जो पर्दे होते हैं ना वो वाइब्रेट करेंगे। और आपको तो पता ही है कि जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो हमें क्या सुनाई देती है, साउंड सुनाई देती है। इतना क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे। नेक्स्ट में क्या लिखा है, पर्सन स्टैंडिंग नियर टू द स्पीकर गेट मोर साउंड एनर्जी देयरफॉर गेट द साउंड विद मोर डेंसिटी। भाई देखो इसमें क्या कहा है, अगर मैं बोल रही हूँ ना, एक पर्सन मेरे बिल्कुल पास है, एक पर्सन मेरे से थोड़ा दूर है, तो मेरी जो आवाज इसको सुनाई देगी, किसको क्लियरली सुनाई देगी, ये बताओ पहले। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ, दो पर्सन मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक मेरे पास है, एक मेरे से थोड़ा सा दूर है, तो किसको मेरी जो आवाज है वो अच्छे से सुनाई देगी, जो मेरे पास में होगा। अब ऐसा क्यों होता है, जब देखो जब काइनेटिक एनर्जी पहला सेट पार्टिकल दूसरे को पास करता है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, कम हो जाती है। फिर जब वो आगे को करता है तो थोड़ी और कम हो जाती है। तो ऐसे 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 जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब तक उसने दूर जाना है तो उसको जो इंसान को जो आवाज है वो इतनी क्लियरली से नहीं है पता चलेगी। ठीक है, और जो पास वाला है उसको अच्छे से क्या पता चल जाएगी। इतना क्लियर? While person standing away from the speaker get less sound energy and hence sound clarity decrease। वही कहा कि अगर कोई पर्सन पास में होगा तो जो मैं बोल रही हूँ वो उसको बड़ी अच्छे से जो है समझ आएगी, और अगर वही पर्सन दूर चल जाएगा तो मेरी जो आवाज है वो उसको क्लियरली इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी, सुनाई देगी बट इतनी क्लियरली नहीं देगी। साउंड इज प्रोपेगेटेड थ्रू वाइब्रेशन। अब जो साउंड प्रोपेगेट होती है वो किसकी वजह से होती है, आपकी वाइब्रेशंस की वजह से। एयर पार्टिकल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन। एयर पार्टिकल ऐसे करते हैं ना, आगे गए, एनर्जी ट्रांसफर की, फिर वापस आ गए, मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, आगे जाना
फिर पीछे आना, आगे जाना फिर वेव पीछे आना, उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो जो आपके एयर पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। While propagating of sound two region are formed between particles of medium। अब ये जो साउंड प्रोपेगेट हो रही है ना, इसमें दो रीजन बनते हैं, कौन कौन से? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन में हाई डेंसिटी होती है और हाई ही प्रेशर होता है, बट रेयरफेक्शन में लो डेंसिटी होती है एंड लो प्रेशर होता है। इसको देखेंगे डायग्राम के थ्रू। देखो आपकी साउंड जब प्रोपेगेट हो रही है तो दो मीडियम बन रहे हैं, एक बन रहा है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब जहां बिल्कुल पास पास होंगे, जहां पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होंगे उसको बोलेंगे कंप्रेशन, उसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। और जहां पे पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफर करके दूर चले गए हैं, बीच में गैपिंग है, उनके बीच में क्या थोड़ा सा गैप है, उसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। जहां पार्टिकल्स साथ होंगे वो वहां होगी कंप्रेशन, और जहां पार्टिकल्स ट्रांसफर करके दूर चले गए हैं, उनके बीच में गैप है, वो एक दूसरे से दूर दूर है, तो वो क्या होंगे? रेयरफेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन में उसकी डेंसिटी हाई होती है और प्रेशर जो है वो भी हाई होता है, बट अगर रेयरफेक्शन की बात की जाए तो उसमें डेंसिटी कम होती है और प्रेशर भी कम होता है। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब साउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एवरी साउंड वेव कैन बी डिपिक्टेड एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जितनी भी साउंड वेव होती है उसको हम डिपिक्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। कैसे? देखो ये वेव है, अब वेव क्या की, सबसे पहले एयर का कोई भी एक पार्टिकल ले लो, एयर का कोई भी एक पार्टिकल ले लो, उसको जब आप वाइब्रेट करवाओगे, वाइब्रेट करेगा और उसके नीचे एक पेज रख दो। क्या बोला मैंने? कि एक एयर का पार्टिकल रख दो और उसके नीचे पेज रख दो, तो जब मैं पेज उसमें जब वो वाइब्रेट करेगा तो पेज उसमें से खिसकाऊंगी तो इस तरीके की क्या बन जाएगी? आपकी वेव बन जाएगी। आपका वेव डायग्राम है। क्लियर? स्पीकर, आवाज आ रही है किसी पर्सन के पास, और ये जो मीडियम, ठीक है, इनमें गैपिंग है और ये वो है। क्लियर? आगे देखेंगे। अब देखो कहते हैं कि साउंड वेव, अब जो साउंड है उसकी जो प्रोपेगेशन है वो मेरी जो कोई भी साउंड है जब एक पर्सन के पास जाती है तो एक मीडियम के थ्रू जाती है। एयर तो आपने पढ़ लिया, एयर तो पढ़ लिया कि एयर के थ्रू आवाज जाती है, बट दो मीडियम और भी ऐसे हैं जहां जो साउंड है वो ट्रेवल करती है, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड के थ्रू भी साउंड ट्रेवल करती है, लिक्विड के थ्रू भी ट्रेवल करती है और एयर के थ्रू भी करती है। साउंड में कैसे? कोई टेबल है, टेबल पे जब आप कान लगाओ और ठक करो, वाइब्रेट करो, आपको वो चीज सुनाई देती है। तो सॉलिड में भी क्या है? पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स जब आपने वाइब्रेशन की तो एनर्जी वो ट्रांसफर होगी आगे आगे जाके और आपको सुनाई देगी। तो इन तीनों मीडियम के थ्रू हमारी जो साउंड है वो क्या करती है? ट्रैवल करती है। मतलब साउंड को कोई ना कोई क्या चाहिए? मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। एवरी पॉइंट ऑन द साउंड वेव इज पार्टिकल मूवमेंट। हर एक, ठीक है, व्हेन देयर वाज नो साउंड पार्टिकल वाज स्टैंडिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर कोई साउंड नहीं होगी तो जो आपका पार्टिकल होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या मीन पोजीशन पे ही होगा। साउंड एनर्जी कम इन पार्टिकल स्टार्ट गोइंग फॉरवर्ड एंड कम बैकवर्ड। जब साउंड एनर्जी आएगी तो पार्टिकल्स मूवमेंट में हो जाएंगे, आगे जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, एनर्जी पास करेंगे, फिर पीछे आ जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। बट जब तक कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तब तक आपके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन पे ही रहेंगे, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही वो रहेंगे। कितना क्लियर? और जैसे ही उनको साउंड एनर्जी मिल गई वो आगे जाएंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। वेव टेल्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। वेव हमें क्या बताती है? किसी भी पार्टिकल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वाई एक्सिस के दौरान पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू पीक पॉइंट ऑफ द वेव। यहां पे इन्होंने क्या कहा? अब देखो एक वेव, ये आपकी क्या है? वेव। ये आपकी क्या है? वेव है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। इतना आपको पता है, आपने मैथ्स में इतनी कैलकुलेशन तो आपने की है, या आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो की है ना मैथ्स में, कि हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस होती है। आपकी वेव ट्रैवल कर रही है, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन भी आप उसको बोल सकते हो। तो देखो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके मैक्सिमम उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, कितनी पीक पे गई है, कितना ज्यादा है ना, कितनी उसकी पीक है, कितनी
समझ आया इतना कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पीक पॉइंट ऑफ द वेव, कि वेव का पीक पॉइंट कितना है। एम्पलीट्यूड करेंगे उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा आगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और द मीन पोजीशन, वही कि अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसने कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसको हम बोलते हैं, देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इक्विलिब्रियम टू द मैक्सिमम पॉइंट, मतलब मीन पोजीशन से यहां तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, आपकी एक वेव है। ये कितनी वेव है, एक वेव, कंप्लीट पूरा साइकिल। वन टू एंड फ्रो मोशन इन वन वेव। टू एंड फ्रो मोशन होता है आगे जाके पीछे जाके, ठीक है, देखो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो वन वेव जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वन ऑसिलेशन। एक वेव किसके इक्वल होती है, एक ऑसिलेशन के। एक बार आगे, एक बार ऑसिलेशन क्या होता है, पेंडुलम में देखा है ना ऑसिलेशन का, कि पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे है, इसको वाइब्रेट करो तो अपनी मीन पोजीशन से टू गया, फ्रो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन का मतलब ही क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जाना, ठीक है। तो वन वेव किसके इक्वल होती है, वन ऑसिलेशन के। इतना क्लियर। अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो भाई, सबसे पहले एक वेव बना देते हैं यहाँ पे। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव और साइकिल प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में, ध्यान से देखना, 1 सेकेंड में, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिल प्रोड्यूस हुए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पहले आपने पढ़ा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि उसने अपनी मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितनी डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या था आपका एम्पलीट्यूड। इतना क्लियर। वन वेव इक्वल्स टू वन ऑसिलेशन। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या बोली गई है कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ कंप्लीट वेव या साइकिल प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये देखो, ये आपकी कंप्लीट वन वेव है। ये कितनी कंप्लीट है, वन वेव। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड मोर फ्रीक्वेंसी। अगर ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी, है ना। अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। सॉरी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट आपने वेव, कितनी नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स बनी है या साइकिल प्रोड्यूस हुए हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 टाइम पीरियड के, इनवर्सली। फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। इनवर्सली का मतलब अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो डायरेक्टली का हटा के इक्वल्स टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान से जितने भी फॉर्मूलेस हैं उनको अच्छे से कर लिया करो, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल जब आपने सॉल्व करना है तो आपको वहां पे कोई भी दिक्कत ना आए। इतना ही करेंगे आज। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना अगला टॉपिक जो रह गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करना। होप करती हूँ जितना भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, सबसे पहले क्या बताया कि साउंड जब ट्रैवल करती है तो उसको मीडियम चाहिए। मीडियम उसका एयर भी हो सकता है, मीडियम उसकी सॉलिड भी हो सकती है, मीडियम उसका लिक्विड भी हो सकता है। कैसे एयर पार्टिकल्स हम तक वो आवाज है वो पहुंचाते हैं, ठीक है, ये आपने पूरी प्रोसेस पढ़ी है। फिर आपने एम्पलीट्यूड पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ी, इनको अच्छे से कर लेना, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।